हेलो फ्रेंड, आज हम इस वाले वीडियो में ईएफसी के कॉन कॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो ईएफसी का बिजनेस आप लोग सिंपल, आप लोग जानते ही हो। ये ईएफसी इंडिया लिमिटेड जो है वो ऑपरेट्स करता है एज अ रियल इस्टेट, मतलब एक सर्विस कंपनी है। ऑपरेट्स एज अ रियल इस्टेट एज अ सर्विस कंपनी। ठीक है। इनके आप देखो तो 3 सेगमेंट है। जैसे पहला आपका ऑफिस मैनेज करता है, दूसरा इंटीरियर डिज़ाइन सॉल्यूशन है, एंड तीसरा फर्नीचर वाला सेगमेंट है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। ठीक है। ये 3 इनका सेगमेंट है, ये इनका बिजनेस मॉडल है। ठीक है। और अगर ये देखो तो इनका इन्होंने कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट ने यही बताया है कि ये जो है बड़े बड़े क्लाइंट के संग जो है इनका टाई अप हो रहा है, पार्टनरिंग कर रहे हैं विद कॉर्पोरेट, मतलब विद लार्ज कॉर्पोरेट्स। ठीक है। बड़े बड़े क्लाइंट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के संग इनका टाई अप हो रहा है। ठीक है। टाई अप हो रहा है। तो अगर इनका यही देखो तो वी हैव काइंड ऑफ रिटेल चेन अक्रॉस इंडिया। ठीक है। और इनका अगर फोकस अगर देखो तो इनका फोकस, मतलब मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो फोकस है वो इस बार जो है, जैसे इस साल जो है हम 20,000 सीट और ऐड करने वाले हैं। मतलब आई थिंक 64-65 हज़ार पहले सीट था, एंड 20,000 सीट जो है ये और इसी ईयर जो है वो जो है वो और ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये इसी ईयर का, हाँ, तो इसी ईयर में वो ऐड करेंगे। तीसरा, उसके बाद बताएंगे इनका जो रेकरिंग वाला सेगमेंट है। जो इनसे एक सवाल, इनसे क्वेश्चन किया गया था कि गिव अस अ नंबर ऑफ चर्न ऑफ क्लाइंट। ठीक है। तो उसमें कंपनी ने यही बताया कि इनका जो एवरेज काइंड ऑफ लॉग एंड एवरेज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेनर इज रफली अराउंड 45 मंथ का है। ठीक है। अगर इनका 45 मंथ का इज जस्ट 4 ईयर्स, मतलब इनका जो मतलब काइंड ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो लगभग 4 ईयर्स का है। ठीक है। इनका रिकरिंग वाला सेगमेंट। ठीक है। इसमें मैनेजमेंट ने यही बताया कि इनका जो बिजनेस है, इनका बिजनेस, अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखो, हैज़ बीन फुल्ली क्लियर। ठीक है। दैट विल वी लुक इट अप वी लुक एट, मतलब इनका कहना है कि बड़े बड़े मतलब जो इंटरप्राइज क्लाइंट है। ठीक है। एंड उनसे जो है इंटरप्राइज क्लाइंट है एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स, जो इनके इंटरप्राइज क्लाइंट एंड लार्ज कॉर्पोरेट जो है, जिनके साथ जैसा इन्होंने कमिटमेंट किया था वैसे 4 to 5 ईयर्स, मतलब 4 to 5 ईयर्स के साथ इन्होंने इनके साथ जो है काफ़ी मतलब इनका टाई अप हो रहा है, पार्टनरिंग हो रहा है। ठीक है। तो ये जो है ये इनका रेकरिंग वाला जो चर्न, जो क्लाइंट का चर्न का जो नंबर था वो कंपनी ने दिया कि 45 मंथ अराउंड लगता ही है। ठीक है। मतलब अबाउट 4 ईयर्स। उसके बाद कंपनी ने बताया कि इनका जो ऑर्डर बुक है, जो इनका ऑर्डर बुक अगर आप देखो तो इनका 450 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। ठीक है। टोटल इनका आप देखो तो 450 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इन्होंने अगर देखो तो 450 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है, जो वर्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वुड बी एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग दिस ईयर। मतलब ये कंपनी के मैनेजमेंट कह रहे हैं कि जो इनका 450 करोड़ का जो ऑर्डर है वो इसी साल कंप्लीट करने की मतलब इसी साल एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। और ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि इसी साल एग्जीक्यूट हो। अगर ऐसा ना हो तो इट में मतलब इट में गेट नेचर ऑफ वर्क एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लाइंट काइंड ऑफ हैंड ओवर, जिसके वजह से क्या होगा, वो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि वो इसी साल इस ऑर्डर को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। और इनका अगर इनका ग्रोथ का गाइडेंस देखोगे तो इनका वी हैव बीन मेंटेनिंग द करेंगे। इनका मतलब इनका जो आप अगर ग्रोथ वाला नंबर देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने यही कहा है कि इनका जो मतलब इनका जो ग्रोथ है, इनका जो है आप देखो तो लगभग 28% CAGR से जो है इनका वो ग्रो कर रहा है। ठीक है। और अगर इनका वर्टिकल, अगर आप इनका मतलब वर्टिकल टर्म में अगर देखोगे तो इनका जो ग्रोथ रेट, जैसे इनका सेल्स ग्रोथ तो आप देख रहे हो 50-60% से ये ग्रो कर रहा है। ठीक है। इनका जो सेल्स का जो नंबर आ रहा हो 50-60% से ये ग्रो कर रहा है। तो यही कंपनी का कहना है कि इनका जो सेल्स ग्रो जो इतने तेज़ी से मतलब जो इनका जो ग्रोथ रेट है जो 50-60% से जो ये ग्रो कर रहा है, ये काफ़ी मतलब ये जो है
जिस पोजीशन पे है दैट बिजनेस इज़ ग्रोइंग रैपिडली, मतलब जो 50-60% से ये जो ग्रो कर रहा है उस हिसाब से ये काफ़ी जो है मतलब इन्होंने गाइडेंस यही दिया था कि 50-60% से ये जो लगातार जो ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। और इनका मार्केट देखो तो इनका मार्केट में काफ़ी मतलब इनका जो मार्केट वाइज जो सेगमेंट है, जो इनका वर्क है, वो देखो तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। इनका अगर देखो कंपनी ने एक टेक प्लेटफॉर्म को एक्विजिशन किया जिसका नाम पेपर फ्राई है, ठीक है। ये एक टेक प्लेटफॉर्म है। इसका आप देखो तो इनका आप अगर देखो तो जो मतलब अगर इनका आप देखो तो इनका जो है ऑनलाइन सेल जो होता है ना, मतलब इनका जो ओमनी चैनल फॉर इनेबलिंग मोर देन 1000 ऑफ रिटेलर्स, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है 1000 ऑफ रिटेलर्स जो है इनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन जो है सेल करते हैं थ्रू इनके इसी प्लेटफॉर्म से, ठीक है, दैट दे आर क्रिएटेड। वो जो है कंपनी ने इन्हें एक्विजिशन किया जिसका नाम है पेपर फ्राई, ठीक है। आप देखो तो कैपेसिटी, अगर कंपनी का आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखो तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है 40 से 45% है। अगर कंपनी का आप टोटल कैपेसिटी देखोगे तो 275 से 300 करोड़ है, जिसमें ये कैपेसिटी है कंपनी का, लेकिन इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखो तो वो 40 से 45% होता है। लेकिन कंपनी कह रही है कि इसे आने वाले साल में कॉन्स्टेंटली ये जो है मतलब जो करेंटली जो 40 से 45% चल रहा है उसको वो 70 से 80% तक लेके जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो इनका AUM भी जो है, AUM जो है वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि इनका जो मतलब इनका जो कंपनी ने इस साल जो सीट का गाइडेंस दिया, जो 20,000 सीट जो और ऐड करने वाले हैं, जिसके वजह से इनका जो AUM जो है वो ग्रो कर रहा है। एंड आप इनका अगर मार्जिन देखोगे, जो कंपनी से पूछा गया कि जो आपका मार्जिन जो है वो और जो पीयर्स है आपके उन सब से कैसे आपको मतलब और मतलब इनका जो बिजनेस है हाई मार्जिन, उन सब से कैसे आपका बिजनेस का मार्जिन हाई है, इनका मतलब रीज़न देने के लिए इन्होंने रीज़न दिया। इन्होंने 3-4 रीज़न दिया है कि जैसे पीयर से हमारा जो मार्जिन है वो कैसे हाई है, ठीक है। इन्होंने पहला रीज़न यही दिया था कि इनका जो आप बिजनेस देखो तो ये तो एक रेवेन्यू शेयर मॉडल है, ठीक है, मतलब सॉरी, ये जो है वी आर नॉट इनटू द रेवेन्यू शेयर मॉडल, ठीक है, वी आर इनटू स्टेट लीज मॉडल, ठीक है, ये आप समझ गए। दैट्स काइंड ऑफ ऐड टू योर मार्जिन मच, मतलब इससे क्या होता है, जो इनका मतलब जो रेवेन्यू शेयर मॉडल, ये अगर आप बिजनेस जो देखोगे वो लीज वाला सेगमेंट, मतलब स्टेट लीज मॉडल है, ना कि रेवेन्यू शेयर मॉडल, जिसके वजह से क्या है इनका जो मार्जिन है, मतलब इनका जो मार्जिन है वो मच बेटर, बिकॉज इनका जो अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे एंड प्रॉफिट मार्जिन देखोगे आर नॉट शेयर विद द लैंडलॉर्ड्स, मतलब इनका जो लीज वाला मॉडल है, इस वजह से इनका जो अगर इनका रेवेन्यू और जो प्रॉफिट जो आता है वो इनको जो है वो लैंडलॉर्ड को नहीं देना पड़ता, जिसके वजह से अगर देखो इनका मार्जिन जो है इम्प्रूवमेंट होता है, पहला रीज़न है। सेकेंड रीज़न बता दें तो सेकेंड रीज़न है वी हैव मतलब इनके पास जो है इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, ठीक है। पहला, वी हैव द इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। अगर आप इनका मतलब अगर आप देखो तो इनेबलिंग लार्जली तो लीजिंग बिजनेस, मतलब जो इनका लीज वाला जो बिजनेस है, लार्जली जो लीज वाला बिजनेस है, वहाँ से वो जो है ये जो मतलब लीज मतलब हाँ, इनका जो लीज वाला जो बिजनेस है वहाँ से अगर आप देखो तो लार्जली मतलब इनेबल्स लार्जली टू द लीजिंग बिजनेस, वहाँ से इनको जो ऑपरेट्स करते हैं मार्जिन में मतलब जो लीज वाला बिजनेस है जो इनका अगर आप देखोगे तो लीज वाला बिजनेस से इनका जो मार्जिन अप्रिसिएट करता है। और डिज़ाइन एंड बिल्ड एंड फर्नीचर, इन दो जो सेगमेंट है यहाँ से आप देखो तो मतलब यहाँ से आप देखो इनका जो मतलब जो इनका ग्रुप वर्टिकल, मतलब जो इनका डिज़ाइन बिल्ड एंड फर्नीचर वाला जो सेगमेंट है, तो थर्ड पार्टी इज नाउ इंटायर एट द ग्रुप लेवल, सो इनेबल्स द जो इनका लीजिंग वर्टिकल्स है वहाँ से देखो तो मच मच स्ट्रॉन्गर एंड मच प्रॉफिटेबल, मतलब इनका इनका मतलब इन्होंने रीज़न यही बताया कि इनका जो लीज
वाला जो बिजनेस है, लीज वाला, वहाँ से जो है इनका काफ़ी मार्जिन इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। और तीसरा इन्होंने बताया कि जो प्रॉपर्टी ऑन इनका जो एक्चुअली जो प्रॉपर्टी होता है वो ऑनरशिप में होता है, ठीक है। तो ऑनरशिप होने की वजह से वहाँ से भी इनका जो है मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि इनको रेंट वगैरह जो है वो पे करना नहीं पड़ता है, ठीक है। इनका जब खुद का प्रॉपर्टी है तो इनको रेंट वगैरह देना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से इनका बॉटम लाइन और मार्जिन जो है उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। और चौथा इन्होंने रीज़न बताया कि जो इनका कॉस्ट कंट्रोल है, जो कॉस्ट कंट्रोल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट, वो एक और रीज़न है जो कॉस्ट कंट्रोल है, जिसके वजह से इनका मार्जिन प्रोफाइल और जो है और बेटर बनाता है देन इट्स पीयर्स, ठीक है। इनके पीयर से काफ़ी जो है वो बेटर बनाता है, ठीक है। तो यही सब रीज़न है, DFC में कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने यही सब बताया है, ठीक है। तो यही तक रखते हैं।